हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जय राधे राधे। फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 6। एक्चुअली मैं यहाँ 15 मिनट फास्ट कर रखी हूँ घड़ी को, क्योंकि परी को मुझे स्कूल जाने के लिए जब छोड़ना पड़ता है ना, तो ऐसे ही टाइम पार हो जाता है। और परी बेटा मेरा उठ गई थी 5:30 में ही, और हम लोग उठ गए थे 5 बजे। तो हम लोग के साथ में ही वो इधर उधर होने लग गई थी। और फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ डोसा, परी का यमी डोसा। तो आज मुझे डोसा भी बनाना था और परी को स्कूल भी छोड़ने जाना था। 8 बजे उसको स्कूल था और 8:30 बजे मुझे लेने भी जाना था। तो यहाँ मैं बाहर देख रही थी, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, तो बाहर का तो कुछ अभी काम होगा नहीं। तो परी भी मेरे साथ आ गई, तो मैं परी को दिखा दे रही थी कि अभी देखिए इतना अंधेरा है, आप अभी छत नहीं जाना, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। ब्रश करोगी तो थोड़ा देर बाद कर लेना, तब तक उजाला हो जाएगा। तो परी बेटा मुझे यहाँ पे बंद कर दे रही थी, बोल रही आप ठीक है तब बाहर में रहिए, भाव आ जाएगा। तो मुझे वो डरा रही थी। और फिर बाद में मैं चले गई अंदर, और मेरा इधर चावल भीग गया था, क्योंकि मैं इसे रात को ही भीगने के लिए दे दी थी। चावल और दाल दोनों एक ही साथ दे दी थी, क्योंकि दोनों एक ही साथ भीग जाएंगे तो पीसने में बाद में इजी पड़ जाता है। तो मैं इसे पीसने के लिए बाद में रेडी कर दूंगी। और इधर मुझे बनाना था आलू का मसाला, तो मैं आलू लेने के लिए आ गई टोकरी से ही। इस बार का आलू तो नया है, लेकिन मैं बड़ा बड़ा आलू नहीं डालूंगी। अगले सप्ताह का जो छोटा छोटा आलू सब लाया हुआ था वही सब अभी यूज करूंगी, क्योंकि बड़ा आलू में बहुत ही जल्दी ही खत्म हो जाता है और छोटा आलू सब ऐसे ही बच जाता है। तो इसीलिए मैं सोची कि अभी मैं छोटा वाला ही आलू यूज करूंगी, और उसके बाद जब इस सप्ताह को जब लाया जाएगा तो बड़ा आलू लाएगा, तो दोनों मिला के मेंटेन हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं अभी इतनी सारा आलू ले रही हूँ। परी बेटा मेरा बहुत ही ज्यादा आलू डाल दे रही थी, लेकिन उसमें से मैं थोड़ा सा रख दी, क्योंकि ज्यादा हो जाने से फिर बाद में बच जाता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इधर मैं आ गई किचन, और परी बेटा भी मेरे साथ साथ आ गई किचन। और मैं अभी आलू को धोने वाली थी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मिट्टी वगैरह थे इसमें। जब उसे नहीं धोती हो ना, तो थोड़ा बहुत भी अगर मिट्टी रह जाता है तो बाद में जब आलू बॉयल होता है तो आलू के अंदर में मिट्टी चल जाता है। तो इससे मैं 2 बार करके अच्छी तरह से धो ले रही थी अच्छे वाले पानी में। और परी बेटा मेरे इधर उधर हो रही थी, मेरे साथ बातें कर रही थी, तो मैं भी उसके साथ बातें कर रही थी। बोल रही थी कि मम्मी मेरे नाश्ता बना दीजिए बोल के जल्दी से फटाफट। तो मैं उसी के वेट कर रही थी कि कब बन जाए बोल के। तो बनाना तो मुझे ही था, तो परी बेटा तो मेरा कुछ हेल्प करने वाली है नहीं, बस वो जल्दी जल्दी फटाफट मांगने लग जाती है। बच्चा को जब कुछ भी यम्मी चीज खाना रहता है ना, तब उसे बहुत ही जल्दी भूख लगता है, बहुत ही ज्यादा भी भूख लगता है। तो वही परी बेटा मुझे बोल रही थी मम्मी मेरे लिए आप जल्दी बना दीजिए। और मैं इधर फटाफट अपना काम कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा, जिस दिन बोलते ना जल्दी मुझे काम खत्म करना, उस दिन तो ज्यादा ही लेट हो जाता है। तो मैं यहाँ आलू को बॉईल होने के लिए रख दी, और परी बेटा मुझसे ज्यादा ही जिद करने लगी, मुझे जल्दी चाहिए बोल के वो बैठ गई नीचे में ही। तो मैं उसे समझा बुझा के बाहर भेज दी। और उसके बाद मैं इधर चना दाल को फ्राई कर रही थी, क्योंकि चटनी बनाने के लिए मुझे इसे रेडी भी करना था, और परी के पापा को फिर बाद में मुझे टिफिन में देना था। तो मैं इधर जल्दी जल्दी तैयारी कर दे रही थी। और मैं इधर छिलका वगैरह के लिए चावल पीस दी, आलू को भी मैं हल्का सा भूंज दी थी, क्योंकि वो सीजा वाला आलू जो सिजाई थी उसे। तो हल्का सा मैं अदरक लहसुन मिर्चा डाल के थोड़ा सा मसाला वगैरह देके आलू को फ्राई कर ली थी। और यहाँ डोसा के जैसे मैं बनाने की कोशिश करी थी, क्योंकि डोसा वाला भी ऐसे ही कुछ डोसा बनाते हैं, तो उसके जैसा तो नहीं, लेकिन फिर भी घर में जितना हो सकता था मैं परी बेटा को थोड़ा बुझाने के लिए उसी तरह से डोसा बना दी। और साथ में चटनी बना के दे रही थी। तो परी बेटा मेरे बोली कि चटनी नहीं खाऊंगी मैं, मुझे सादा ही दीजिए, क्योंकि वो बाद में बोली कि मैं आलू वाला बाद में खाऊंगी, मुझे अभी सादा ही मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं फटाफट इधर बना के रेडी कर रही थी। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरा ना वो छिलका मतलब डोसा जल गया। और इधर परी के पापा भी पूरे थे मेरा शर्ट वगैरह आयरन कर दीजिए, तो मैं चली गई थी उसका शर्ट आयरन करने के लिए। और फिर दोबारा यहाँ पे आके मैं बनाने लगी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम मैं इधर भी करूँ उधर भी करूँ, तो सब तरफ मेंटेन करना पड़ जाता है। तो छोड़ छोड़ के बार बार मैं चली जाती हूँ, वहाँ का काम करती हूँ, फिर बाद में फिर आ जाती हूँ। फिर ऐसे ही कर करके मैं नाश्ता वगैरह बना ली। और परी बेटा को मैं बोल रही थी कि आप जाइए पापा के साथ। अधिनायक जय है भारती ये भी आता
सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा वंदे मातरम यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब सुबह नाम जागे तब सुबह असली समांगे गाए तब जय गाता। और मेरा परी बेटा स्कूल से आ गई तो मुझे बोली कि आप वो वाला सॉन्ग गा दीजिए जनगण वाला, तो वो मुझे सुना दी। उसे जितना याद था उतना ही सुनाई। उसके बाद फिर मैं इधर 12:30 लगभग बज गए थे, तो मैं नाश्ता वगैरह परोस के नाश्ता कर ली। और परी के पापा लाए हुए थे चिंगड़ी की मछली, जो छोटी छोटी होते हैं। बहुत इसमें ज्यादा मेहनत करना पड़ जाता है, क्योंकि एक एक छोटी छोटी मछली को थोड़ा थोड़ा करके देखना, उसके जो लंबे लंबे सींग होते हैं ना उसको फिर निकालना, मतलब एक एक चीज को बहुत ही उसके बारीकी से हटाना पड़ता है और साफ करना पड़ता है। इतनी थोड़ी मछली है, लेकिन जब से अच्छी तरह से मैं साफ सुथरा करती हूँ ना, तो पूरा आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। और खाने में भी ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। बोलते हैं ना, जिस चीज में ज्यादा मेहनत लगता है उसका फल अच्छे मिलता है, तो वैसे ही जितने इसमें मेहनत लगता है उतना खाने में भी टेस्टी लगता है। तो मैं एक खा के देखी तो बहुत ही ज्यादा यम्मी लगा मुझे। और परी बेटा फिर से मेरे किचन में आ गई, बोले कि मम्मी मुझे भी खिलाई, क्योंकि ये परी को भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि ये वाला पहले मैं परी को खिला चुकी हूँ, तो ये बोली कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है ये वाला मछली। तो उसे मैं एक खिला के टेस्ट करा दी, तो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया। तो बोल रही थी मम्मी मुझे और दीजिए करके। तो अच्छी तरह से फ्राई नहीं हुआ था, बस ऐसे चेक करने के लिए 1 ठो खाए, तो बाद में फ्राई हो गया धीरे धीरे करके। तो परी बेटा मेरा खुद से ही लेने लग गई। 2 ठो जैसे थाली में रखा हुआ था, तो स्लैब में वो हाथ दे नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही थी कि मैं थोड़ा थोड़ा करके ले लूँ बोल के। फिर मैं परी बेटा को एक कटोरी में निकाल के दे दी, हल्का सा भुंजा वाला। और इधर मैं टमाटर को फ्राई कर रही थी, क्योंकि परी के पापा को फिर दोपहर के लिए खाना भी मुझे जल्दी फटाफट देना था, तो मैं जल्दी जल्दी बना रही थी। और ऐसे भी आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था दोपहर के लिए भी। तो यह मैं टमाटर को भूंज रही थी हल्का से, और उसके बाद में मसाला वगैरह दे दी। तो ये मेरा भूंज के रेडी हो चुका है। तो इसमें मुझे डालना था पानी, तो मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि हल्का से पे जैसे बोलते हैं लटर पटर जैसे ही बनाना था, मुझे ज़्यादा झोल नहीं करना था। और मेरा परी बेटा फिर से मुझे मांगने के लिए आ गए कि मुझे मछली दीजिए थोड़ा सा बोल के। तो मुझे भुंजा वाला मछली दे दी, उससे बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा था। तो बोले खा लीजिए, क्योंकि झोल में आज थोड़ा सा मेरा मिर्चा ज़्यादा हो गया था। मैं टेस्ट करके देखी तो मुझे थोड़ा सा तीखा लगा, तो परी बेटा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मैं उसके लिए और थोड़ा सा मछली हल्का सा रख दी साइड में करके। जब भी मछली वगैरह बनता है ना, तो थोड़ा सा तीखा अच्छा लगता है खाने में। अगर तीखा नहीं रहता ना, तो टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं आता है। तो मैं हल्का सा तीखा ही बनाई थी, लेकिन परी के पापा को थोड़ा ज़्यादा ही तीखा लग गया था। तो ये मेरा बन के रेडी हो चुका है, और मैं ये परी के पापा के लिए परोस के रेडी कर रही थी। सो फ्रेंड्स, हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।